नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो रहेगा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सन फार्मा के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको सन फार्मा की केस स्टडी देने वाला हूं। मुझे उम्मीद है केस स्टडी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो में इस कहानी की शुरुआत होती है 1 अक्टूबर 1955 से, जब श्री दिलीप सांघवी जी का जन्म हुआ था, जो इस कंपनी के चेयरमैन और एमडी हैं। और दोस्तों, श्री दिलीप सांघवी जी ने 1 अक्टूबर 1955 को जन्म लिया गुजरात के अमरेली डिस्ट्रिक्ट में एक जैन परिवार के घर में। उसके बाद से ये पूरा परिवार कलकत्ता के बुर्रा बाजार में शिफ्ट हो गया और वहां से दोस्तों श्री दिलीप सांघवी ने अपनी स्कूलिंग एजुकेशन ली। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से श्री दिलीप सांघवी ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की और उसके बाद से लग गए अपने पिताजी के साथ दवाइयां बेचने के बिजनेस में। और वहां पे दोस्तों श्री दिलीप सांघवी जी के पिताजी का दवाइयों का बहुत बड़ा होलसेल मार्केट था। वहां पे दोस्तों श्री दिलीप सांघवी जी के पिताजी दवाइयां बेचा करते थे और इसीलिए दोस्तों श्री दिलीप सांघवी जी को यह ख्याल आया कि मैं जितना पैसा ये दवाइयों को बेचकर कमा लेता हूं, उससे 10 गुना ज्यादा पैसा मैं ये दवाइयों को बनाकर कमा सकता हूं। और इसीलिए दोस्तों श्री दिलीप सांघवी जी ने 10,000 रुपये अपने पिताजी से उधार लेकर गुजरात के वापी में एक साइकेट्रिक ड्रग बनाने की कंपनी शुरू कर दी, जिसे नाम दिया गया सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और ये इंडस्ट्री दोस्तों 1983 में एस्टैब्लिश हुई थी और 1983 से लेकर कुछ सालों में ही श्री दिलीप सांघवी जी की कंपनी सन फार्मा ने कई सारे और भी ड्रग बनाने शुरू कर दिए। जबरदस्त रेवेन्यू जनरेट करने लगी ये कंपनी, प्रॉफिटेबल बिजनेस में एस्टैब्लिश हो गई ये कंपनी। उसके बाद से दोस्तों श्री दिलीप सांघवी जी की कंपनी सन फार्मा ने अपना आईपीओ एस्टैब्लिश किया 1994 में 150 रुपए के इश्यू प्राइस पर। और उस जमाने में दोस्तों, जब किसी को शेयर मार्केट का मतलब भी नहीं मालूम था, तब ये आईपीओ 55 टाइम सब्सक्राइब हो गया था। बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिलने के बाद दोस्तों सन फार्मा का नेटवर्थ आसमान छू रहा था। और उसके बाद से ही दोस्तों सन फार्मा ने कई सारे एक्विजिशंस किए। जैसे कुछ एक्विजिशंस के बारे में मैं बात करूं तो अपने आईपीओ निकलने के सिर्फ 3 साल बाद ही 1997 में सन फार्मा ने यूएस की लॉस मेकिंग कंपनी कैरेको फार्मा को एक्वायर किया। वहां से दोस्तों सन फार्मा को यूएस में अपना अच्छा मार्केट जमाने का मौका मिल गया। और मैं आपको दोस्तों एक पते की बात बता दूं कि सन फार्मा के रेवेन्यू का 30% से ज्यादा रेवेन्यू अमेरिका से आता है। और इतना ही नहीं, सन फार्मा ने इजराइल की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टेरो फार्मा को भी एक्वायर कर लिया। और सबसे बड़ी एक्विजिशंस कब हुई? 2014 में। 2014 में दोस्तों सन फार्मा ने रैनबैक्सी लेबोरेटरीज को एक्वायर किया 19,070 करोड़ में और बन गई तब से इंडिया की नंबर 1 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। सबसे बड़ी इंडस्ट्री का टैग सन फार्मा को मिल गया और इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की 5th लार्जेस्ट जेनेरिक ड्रग मेकर कंपनी बन गई थी सन फार्मा। और उसके बाद से दोस्तों सन फार्मा का नेटवर्थ मार्केट कैप तो समझो आसमान ही छू रहा था। 2015 में सन फार्मा का शेयर प्राइस हो गया था तकरीबन 1200 रुपए का, यानी इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई थी तकरीबन 2,85,000 करोड़ के पार। मतलब उस समय में दोस्तों 2015 में श्री दिलीप सांघवी मुकेश अंबानी जी को भी पछाड़कर इंडिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन चुके थे। 2017 में श्री दिलीप सांघवी जी का नाम इंडिया के 8th मोस्ट पावरफुल पर्सन में भी ले लिया गया था। तो सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से दोस्तों श्री दिलीप सांघवी जी को एक अलग ही दुनिया में पहचान मिल गई। और दोस्तों ये पहचान सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मिली। और आज सन फार्मा दोस्तों सिर्फ अमेरिका इजराइल में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे कई सारे कंट्रीज हो जाएंगे जिनके आपको नाम भी नहीं मालूम होंगे, वहां पे भी सन फार्मा अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। ऐसे में दोस्तों सन फार्मा की 50 फैक्ट्रियां होंगी। जहां मैं रहता हूं इनफैक्ट वहां पे भी सन फार्मा की 2 फैक्ट्रियां हैं जो मैंने खुद अपने आंखों से देखी है। बहुत ही ज्यादा बड़ी फैक्ट्री है दोस्तों, आप देखोगे तो आपके हक्के बक्के उड़ जाएंगे, इतनी जबरदस्त फैक्ट्री है सन फार्मा। अगर सन फार्मा के करंट सिचुएशन के बारे में बात करूं तो सन फार्मा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है तकरीबन 1,11,000 करोड़ रुपए का और सन फार्मा का रेवेन्यू है तकरीबन 31,000 करोड़ रुपीस का और सन फार्मा का 1 साल का प्रॉफिट है तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए का। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो 10,000 रुपए से शुरू की गई थी सन फार्मा को 1983 में दिलीप सांघवी जी के द्वारा, उस कंपनी में दिलीप सांघवी जी का तकरीबन 54.69% स्टेक मौजूद है। और वो 10,000 रुपए की कीमत आज श्री दिलीप सांघवी जी के लिए 61,000 करोड़ रुपीस हो चुकी है करीब करीब। 61,000 करोड़ रुपीस की जो कीमत या नेटवर्थ हमको दिलीप सांघवी जी की देखने को मिल रही है, ये बहुत ही कम है क्योंकि पिछले 3 सालों से सन फार्मा का शेयर प्राइस लगातार गिरता आया है। अगर 2015 के बारे में बात करूंगा तो सन फार्मा का मार्केट कैप तकरीबन 3.25 लाख करोड़ था। उस हिसाब से श्री
दिलीप सांघवी जी की नेटवर्थ होती तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपीस की दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों श्री दिलीप सांघवी जी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन बन चुके थे कुछ समय के ही लिए। और इसके बाद से दोस्तों अगर सन फार्मा के करंट सिचुएशन के बारे में बात करूं तो कई सारे एनालिस्ट हैं मार्केट में, उनका बुलिश सिग्नल है ये स्टॉक को लेकर। तो जरूरी नहीं है कि जो कंपनी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बना देगी तो वो कंपनी के भाव आसमान छू लेंगे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अभी कोरोना वायरस के कहर मचा हुआ है, जिस वजह से दोस्तों लोग बीमार भी पड़ रहे हैं या फिर कुछ भी और बीमारियां हो रही हैं, जिस वजह से दोस्तों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए एक गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है कि आप लोग अपने प्रोडक्शन, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, अपने सप्लाई चेन, अपने हर एक चीज़ों को पूरा करो, आपको पूरी तरह से छूट दी जाएगी, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। और इसीलिए दोस्तों देश में हर एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑपरेट कर रही है। ऐसे में दोस्तों रेवेन्यू या प्रॉफिट तो थोड़े मोड़े फ्लक्चुएट हो सकते हैं, लेकिन इतना भी ज्यादा ये सारे सेक्टर्स के लिए गिरने जैसी सिचुएशन तो नहीं आई है। इसीलिए दोस्तों आपने इन कंपनी के शेयर प्राइस में भी देखा होगा, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन तो आया ही नहीं है। ऐसे में दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इतना अच्छा प्रॉफिट तो नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है कि दोस्तों आज 466 रुपीज का भाव है तो वापिस 1200 रुपया छू देगा 1-2 सालों में, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन भाई साहब मार्केट है, कुछ भी हो जाएगा, कोई भी न्यूज आ जाती है। लेकिन ये कंपनी के पिछले कुछ सालों के परफॉर्मेंस देखे जाए तो ये कंपनी ने तकरीबन 1994 में 150 रुपए के इश्यू प्राइस पे कंपनी मार्केट में आई थी। 1 लाख रुपए उस समय आपने इन्वेस्ट किया होता तो तकरीबन 2015 में ये 1 लाख रुपए की कीमत होती तकरीबन 8 लाख रुपए। तो कंपनी ने 20 साल लगा दिए 1 लाख को 8 लाख बनाने में, जिस वजह से हमको ये देखने को मिलता है कि कंपनी के इतने अच्छे स्टॉक परफॉर्मेंस तो नहीं रहे हैं, पॉजिटिव रहे हैं। ये बात तो 100% ले लो, पॉजिटिव रहे हैं। जैसे दोस्तों अगर कोई स्टॉक मार्केट में आता है तो उसकी चाहत कुछ ज्यादा ही होती है, बजाय कि वो रियल एस्टेट में कमाए, फिक्स डिपॉजिट में कमाए या फिर म्यूचुअल फंड्स में कमाए। तो अगर 1994 में कोई रियल एस्टेट बिजनेस में भी किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी कीमत तकरीबन 10-20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ भी हो सकती थी। ऐसे में दोस्तों सन फार्मा ने 1 लाख को 8 लाख कर दिया 20 सालों में, तो ये कोई ज्यादा वेल्थ क्रिएशन भी नहीं कही जा सकती है। इसीलिए अगर इसके पिछले कुछ साल के परफॉर्मेंस को देखा जाए और अभी का परफॉर्मेंस देखे जाए तो कंपनी पे एक बुलिश सिग्नल तो हमको देखने को मिल ही रहा है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ज्यादा प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट करोगे तो इसके लिए थोड़ी सी अभी मतलब विचार करने वाली सिचुएशन तो आ जाती है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट्स और बनाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।